नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बीजेपी ने खुद को चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया है और लगातार कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है। अभी विधानसभा चुनाव की थकान उतारने से पहले ही भाजपा ने लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश में जो बूथ प्रबंधन मॉडल सुपरहिट साबित हुआ, उसे अब पूरे देश में लागू करने जा रही है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में हुए प्रेजेंटेशन में इस बूथ प्रबंधन की सराहना गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी की थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भोपाल में पार्टी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी जमा हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बड़ी पहल बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। भाजपा को सत्ता का सहारा मिल रहा है, वहीं उसके पास मजबूत संगठन भी है जिसमें संघ जैसे सहयोगी संगठनों की ताकत और शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ उम्मीदवारों के भरोसे चुनाव लड़ती है, क्योंकि संगठन तो कभी था ही नहीं। अभी प्रदेश कार्यकारिणी भंग तो की है, वहीं अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी युवा जीतू पटवारी को सौंपी गई है, जिन्होंने मैं नहीं हम का नारा दिया है। और प्रदेश के नए प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी संगठन की कमजोरी को स्वीकार करते हुए सुधार के दावे और टिकट वितरण में जो गलतियां हुई उसे न दोहराने की बात लोकसभा के मद्देनजर की है। ऐसे में देखना होगा कि मिशन 29 की परीक्षा में इस बार कौन सफल होता है। थकान उतारने से पहले मिशन 29 की तैयारी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दोनों दल। हार के बाद कांग्रेस में 2024 की तैयारी। बीजेपी ने भी किया मिशन 29 पर मंथन। राम मंदिर बीजेपी के लिए बड़ा सहारा। मुद्दों की तलाश में कांग्रेस। नए सिरे से गठित होगी कार्यकारिणी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित। प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ले रहे बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा बैठक में शामिल। प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री बैठक में शामिल। सरकार से आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वो हम पहले से ही जुटे थे, लेकिन नए रूप में, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, जो मैंने कहा था सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर मोदी होंगे। इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और पूरा कार्यकर्ता जुट गया है और हमें विश्वास है कि आगामी आने वाले 2024 में हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ 29 की 29 सीटें लोकसभा के अंदर जीतेंगे। उसको लेकर, लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक कांग्रेस पार्टी अपना पहला कदम उठा रही है। मैं मानता हूं आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। तो इस तरह से अगर जो देखा जा सकता है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है, जहां पर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव की सफलता को बूथ प्रबंधन को दे रही है। सफलता की पूरी जो श्रेय है बूथ प्रबंधन को दे रही है और उसकी तारीफ भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने की, गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहीं कांग्रेस अपने संगठन के खामियों को भी स्वीकार कर रही है कि कुछ जरूर कमजोरियां थीं, खामियां थीं, जिसके वजह से हम लोग विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो कांग्रेस ने अब सुधार की बात की है, हालांकि मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है और यहां पर जो अध्यक्ष हैं, अब नई जो कार्यकारिणी गठित होगी, तो इसमें क्या नया होगा, क्या वो लोग करने वाले हैं, क्या रणनीति होगी। और लोकसभा चुनाव की तैयारी जिस तरह से बीजेपी कर चुकी है और अब अभी संगठनात्मक रूप से मजबूती यहां की जा रही है, अगर जो देखा जाए कांग्रेस की तरफ से, तो अभी दोनों में बड़ा अंतर दिख रहा है। तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और ये तैयारियां कितनी जोरदार हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन सबसे बेहतर तैयारी कर रहा है, करता दिख रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप राजौरिया, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी,
राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार तो हमारे साथ अभी जो इस समय मौजूद हैं चर्चा के लिए। और राजकुमार उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजकुमार उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अपनी कमजोरियों को, सबसे बड़ी बात है कि स्वीकारा आपके संगठन ने कि हाँ कुछ कमजोरियां रही हैं, कुछ गलतियां रही हैं जिससे विधानसभा चुनाव में हार हुई है, लेकिन उसको किस तरह से सुधारा जा रहा है? देखिए देवेंद्र जी, जब से माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष, तब से लगातार कांग्रेस का संचार हुआ है और चलिए, राजकुमार उपाध्याय जी की बात हम तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल खामी है। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी कि आखिर आप जब दोनों पार्टियों को देखते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो बीजेपी को कहां पा रहे हैं और कांग्रेस को अभी कहां पा रहे हैं? देखिए, लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से देखा जाए तो जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके विश्लेषण के बाद तो ये लगता है कि 90% की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयार हो चुकी है, किंतु कांग्रेस जो है अभी शुरुआती दौर पर है, क्योंकि जितनी जद्दोजहद और मेहनत करके विधानसभा के चुनाव लड़े गए और उसका परिणाम अनुकूल ना आने से कहीं ना कहीं यह मानिए आप कि कांग्रेस को नए सिरे से पुनः अपनी मेहनत लोकसभा की दिशा बिछाने के लिए लगानी पड़ेगी। और शायद इसीलिए कांग्रेस प्रबंधन ने युवा तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बनाया है। तो उस नाते अब ये कितना कमाल कर पाएंगे अपनी रणनीतियों के माध्यम से, व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से, यह देखने का विषय होगा। एक बात और देखने वाली बात है कि बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि 29 से 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा की जो सीटें हैं वो सभी जीतने का लक्ष्य उन्होंने रख लिया है, लेकिन अभी ये कहीं कांग्रेस की तरफ से कोई लक्ष्य सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, आपका विश्लेषण कहिए या आपका वक्तव्य बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें देखना यह जरूरी है कि 28 लोकसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और केवल एक सीट जो है जो कांग्रेस की झोली में नकुल नाथ जी वाली गई है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो ठीक है कि 28 है तो हमारी पूरे मध्य प्रदेश में 29 की 29 आनी चाहिए। अब चूंकि अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जुमा 4 दिन हुए हैं बने हुए, तो तत्काल लक्ष्य का निर्धारण करना कांग्रेस के लिए अभी ठीक नहीं होगा जब तक एक प्रदेश व्यापी दौरे न करने या एक प्रदेश व्यापी समन्वय बैठक न करने, तब तक इस तरह की अपेक्षा करना वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष से जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहुत जल्द ही अपना लक्ष्य प्रदेश की जनता के सामने प्रकट करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के चुनाव लड़ना दिशाहीन चुनाव कहलाता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य तो बताएगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अपना लक्ष्य बताना चाहिए और
वास्तव में बताएगी ही। लेकिन एक चीज जो देखने को आ रही है, जैसा कि आपने कहा नकुल नाथ जी की जो छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट थी वही एक कांग्रेस के खाते में गई थी, और उस पर भी जो नजरें हैं बीजेपी की हैं कि वो भी इस बार ना जाने पाए। लेकिन एक चीज देखने को मिली विधानसभा चुनाव की, अगर जो बात करें विश्लेषण करें तो छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कहीं भी जो बीजेपी का कमल नहीं खिला है। तो ऐसा क्या छिंदवाड़ा में है, ऐसा क्या है छिंदवाड़ा में जहां पर जाकर के बीजेपी टाए टाए फिस हो जाती है? देखिए, यदि पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के मॉडल की बात करते हैं तो वो मॉडल छिंदवाड़ा से ही तुलना की जाती है, उनके क्षेत्र से की जाती है और उनके जिले से की जाती है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है या जो जीवंत संपर्क कमलनाथ फैमिली का है उसे भाजपा दिगा नहीं पाई, और यह मानिए कि थोड़ा सा भी असर नहीं डाल पाई। प्रयास हर बार करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक चुनौती तो है कि 7 विधानसभा में से एक विधानसभा में भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। और यही मॉडल यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनौती देते हुए संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए प्रयास करेंगे तो ये मेरा कहना तो ठीक नहीं, लेकिन मान के चलिए कि जो आज आंकड़े लोकसभा के हैं उससे वृद्धि कर सकते हैं। जी, वृद्धि कर सकते हैं, और वृद्धि करने का तमाम प्रयास भी किया जा रहा है। जैसा कि हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे मेहमान लगभग जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर टेक्निकल कुछ कमियां रहती हैं। हम आप ही के पास आते हैं विनोद मिश्रा जी, कि आखिर विनोद मिश्रा जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि छिंदवाड़ा मॉडल की अगर जो बात की जाए, अगर जो पूरे प्रदेश में लागू हो जाए तो वास्तव में सीटें बढ़ सकती हैं। तो ये छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में लागू क्यों नहीं हो पाता? देखिए, पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल लागू न हो पाने का कारण यह है कि छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है, वहां से वह प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते रहे हैं। तो एक अच्छा लंबा कार्यकाल उस क्षेत्र को विकास के लिए मिला है, और दिल खोल करके कमलनाथ जी ने भी उस क्षेत्र में विकास किया है। किंतु विकास करने के लिए कहीं ना कहीं सत्ता की भागीदारी होती है जी। तो कमलनाथ जी को जो पिछले विधानसभा चुनाव में समय मिला था पूरे मध्य प्रदेश में उस छिंदवाड़ा मॉडल को लागू करने का, तो वो इसलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि वो समय कम मिला और 15 माह में ही सरकार बदल गई। तो इसलिए बिना सत्ता के कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधन चाहिए, सरकार चाहिए, प्रशासनिक नियंत्रण चाहिए। इसके बिना पूरे प्रदेश का विकास संभव नहीं है। तो यही एक कारण है कि यदि कांग्रेस लंबे कार्यकाल तक रहती तो आप ये मान कि कुछ हद तक छिंदवाड़ा मॉडल अन्य जिलों में विकसित किए जा सकते थे। जी जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ जो 2 मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रदीप राजौरिया जी मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ राजकुमार उपाध्याय जी, आपका भी एक बार और स्वागत करने, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। जी नमस्कार। चर्चा की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल खामी की वजह से दिक्कतें आई थी। तो राजकुमार उपाध्याय जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीजेपी से हमारे प्रदीप राजौरिया जी जुड़े हुए हैं, जरा इनसे भी एक प्रश्न कर लें, फिर आपके पास आते हैं। राजौरिया साहब, 29 लोकसभा सीटों का लक्ष्य है मध्य प्रदेश में बीजेपी का, यानी कि पूरा का पूरा कांग्रेस, अन्य सभी पार्टियों का, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अदर जो पार्टियां हैं छोटी मोटी, उनके भाई सफाई के लक्ष्य आपने रखा है। क्योंकि अब छिंदवाड़ा की एक ही सीट है जो लोकसभा जीती थी, अब उसका भी सफाया करना चाह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में आपका जो बूथ मैनेजमेंट है वो नहीं चला। वहां छिंदवाड़ा की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसा क्या जादू की छड़ी आप लोग घुमाने वाले हैं छिंदवाड़ा में कि वो सीट भी जीत लेंगे?
राजौरिया साहब। जी प्रदीप राजौरिया जी, चलिए प्रदीप राजौरिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो राजकुमार उपाध्याय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी पहुंच रही है। जी प्रदीप राजौरिया, माफ कीजिएगा राजकुमार उपाध्याय जी, बात छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की हो रही है। विधानसभा में बीजेपी का कोई मैनेजमेंट नहीं चला, बूथ से लेकर के जितने भी मैनेजमेंट से सब धराशायी हो गए, और पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी का पत्ता नहीं हिला, यानी कि एक सीट मध्य प्रदेश से लोकसभा में कांग्रेस दे पाई। इतनी गहरी नहीं, इतनी गहरी पकड़ छिंदवाड़ा में है, क्या वही पकड़ पूरे प्रदेश में नहीं हो सकता? देखिए देवेंद्र जी, आपके पहले प्रश्न का जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। सुन लिया था मैंने, जी। टेक्निकल कारण बोल नहीं पाया। जी। कि जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने लगातार बैठकों का और कार्यकर्ताओं से संवाद बनाने का, समन्वय, सामंजस्य और उनमें ऊर्जा भरने का काम किया है। वो लगातार बैठ के ले रहे हैं, लोगों में हार के बावजूद भी वो लगातार संपर्क में है, और इसी कारण से लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, जितने भी नेता हैं सबसे मिलकर वो एक समन्वय संवाद के साथ लोकसभा चुनाव में युवाओं के साथ मिलके, और उनके साथ एक जोड़ी और अच्छी बनी है आदरणीय उमंग सिंगार जी की, तो एक बहुत अच्छा समन्वय रहेगा इन लोगों का, और उसको लेकर ये लोग लोकसभा में मैदान में उतरे। जी। अब दूसरा प्रश्न आपका था छिंदवाड़ा को लेकर, तो छिंदवाड़ा मॉडल लगातार छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत विकास किए हैं। आम जनता में उनके प्रति बहुत सम्मान है, वहाँ रोजगार दिए हैं, वहाँ व्यवसाय दिए हैं, उसके साथ वहाँ शिक्षा का और सभी प्रकार की सुविधाओं का जाल वहाँ बिछ चुका है। और कमलनाथ जी की सरकार अगर 15 महीने की जगह 5 साल होती तो निश्चित रूप से मानिए पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग ही माहौल बना होता, और उसका फायदा प्रदेश की जनता को बहुत अच्छे से मिलता। और अभी भी देखिए, इतने के बाद भी 7 विधानसभाओं पर कमलनाथ जी के लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधानसभा जीती है, और अब कांग्रेस के जो हमारे नए ऊर्जावान अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो पुनः लग गए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पूरे कार्यकर्ताओं के साथ वो मैदान में उतरेंगे, और इसका परिणाम अब जनता और कांग्रेस के साथ जनता खड़ी होगी। कांग्रेस को जो वोट 40 लाख मिले हम उसका सम्मान करते हैं, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार युवाओं के साथ बेरोजगारियों मुद्दों को लेके और महंगाई को लेके, किसानों के मुद्दे पे सबको लेके फिर से मैदान में रहेगी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर जो सत्ता अगर जो मिली होती तो ये जो छिंदवाड़ा मॉडल है पूरे प्रदेश में लागू हो गया होता। अब लगातार जी, लेकिन लगातार अब सत्ता नहीं मिल रही है। नहीं, अब लगातार सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता में आप नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना सत्ता में आने के लिए। तो जी जमीनी स्तर पे देवेंद्र जी, जीतू पटवारी जी बैठ के लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद लगातार कर रहे हैं, और संगठन में और ऊर्जा भर रहे हैं वो, और बूथ पंचायत स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक में वो सब अच्छे लोगों को फिर से ऊर्जा के साथ मैदान में लाएंगे। और जो निराशावादी माहौल हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं में है, जीतू पटवारी जी के आने के बाद और युवाओं में ऊर्जा आई है, और सब लोग कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए फिर से मेहनत के साथ खड़े होंगे। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। प्रदीप राजौरिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रदीप राजौरिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है भाई। जी प्रदीप राजौरिया जी, सवाल यहां पर यह है कि आपके सारे समीकरण, सारे मैनेजमेंट, सारे के सारे जो हैं छिंदवाड़ा में जाके फेल हो जाते हैं। पूरे प्रदेश में आपकी हवा चली, बीजेपी की हवा बही, लेकिन छिंदवाड़ा में फेल हो गई। अब छिंदवाड़ा जीतने का प्रयास इस बार करेंगे, तभी तो 28 पे है, 29 पे आएंगे। तो ऐसा अब क्या जादू की छड़ी है जो घुमाने वाले हैं छिंदवाड़ा में?
मैं आपको बताऊं, एमपी के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में एमपी है। वो रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी का रेसिडेंशियल एरिया है, तो कुछ भावनात्मक रूप से लोगों ने विधानसभा में वोट कर दी, लेकिन आप तय मानिए आगामी समय में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। यानी कि यह बात मान लें आपकी कि मोदी मैजिक चलेगा इस बार, विधानसभा में भले ही नहीं चला लेकिन लोकसभा में चलेगा, और यहां पर कमलनाथ नहीं कमल का फूल खिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप तय माने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियों है उनको मध्य प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा के लोगों ने आत्मसात किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे में भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी भाई साहब और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं अभी से आपके साथ हैं, विजयी होइए और प्रयास कीजिए, लेकिन कांग्रेस के भी साथ हैं कि वो भी अपना प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में लाएं। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। इनका कहना है, जो हमारे राजौरिया साहब हैं, कहना है कि मोदी मैजिक चलेगा इस बार, भले ही विधानसभा में नहीं चल पाया लेकिन उसमें चलेगा। गारंटी क्या है, और क्या आपको लगता है कि छिंदवाड़ा में मोदी मैजिक चलेगा? विधानसभा में नहीं चला है तो लोकसभा के चुनाव में चलेगा? देखिए, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी छिंदवाड़ा में तो पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और उसका जो उद्घाटन मानिए या प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जनवरी में जी, उसका जो असर है वो छिंदवाड़ा में यदि दिखे तो दिखे, अन्यथा मोदी के मन में छिंदवाड़ा बसेगा तो ठीक है, लेकिन छिंदवाड़ा वालों के मन में मोदी का जादू तो मुझे लोकसभा में भी नहीं दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कोई विशेष इरादों के साथ छिंदवाड़ा की जनता को यह विश्वास दिलाने में यदि कामयाब हो जाते हैं कि कमलनाथ की तरह मैं इस जिले का संपूर्ण तरह से ध्यान रखूंगा, व्यक्तिगत संपर्क जीवंत रखूंगा, तो थोड़ा संभव हो सकता है। अन्यथा छिंदवाड़ा की जनता यह तो जानती है कि मन में मोदी और मोदी के मन में वाली जो बात है वो मात्र चुनावी शिगुफा मानिए, चुनावी जुमलेबाजी होती है। क्योंकि जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं मिले जुले इसी तरह के नारे, तो अंतिम लक्ष्य तो सीट जीतना है। तो मोदी का मैजिक तो नहीं चलेगा, लेकिन राममय भगवा का यदि असर हुआ तो हो सकता है मध्य प्रदेश की 29वीं जो लोकसभा सीट है गिनती की दृष्टि से वो भाजपा की झोली में आ सकती है। जी, राजकुमार उपाध्याय जी, बड़ी विकट स्थिति है कि भले ही मोदी मैजिक ना चला हो और फिर लोकसभा में ना चले, लेकिन अगर जो राम मंदिर का मैजिक चल गया फिर क्या होगा? उसकी काट है कांग्रेस के पास क्या छिंदवाड़ा में? देखिए, हम भगवान राम को पूजते हैं, हमें इसको मैजिक नहीं मानते हैं। हम आस्था के साथ कोई बात नहीं करना चाहते, चाहे आस्था से सत्ता तक का सफर चाहते हैं। हम तो जनता की सच्चाई जो अभी पीड़ा भोग रही है आम जनता, चाहे महंगाई से हो, चाहे
बेरोजगारी से हो, जो मुद्दे हैं आर्थिक असमानता के, उनको लेकर जो वास्तविक परेशानियां अभी धरातल पे है, अगर उसको लेकर जनता बिल्कुल गंभीरता से चिंतन करेगी तो बिल्कुल आप निश्चित मानिए कि जनता परिणाम भी देगी और इसका परिणाम 2024 में कांग्रेस के लिए अच्छा होगा और सीटें बढ़ेगी। हमारी जो कम है, एक ही सीट है हमारी इस प्रदेश में, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि हमारी संख्या यहाँ पर अच्छी स्थिति में पहुंचे। जी बिल्कुल, प्रयास होना भी चाहिए। प्रदीप राजौरिया जी, ये पटवारी जी और कमलनाथ जी पूरे नेताओं का साथ मिलके कि निश्चित रूप से आप मानिए कि हमें बहुत अच्छी संख्या मिलेगी। जी प्रदीप राजौरिया जी, एक अच्छी बात ये होने जा रही है कि राम मंदिर वाली जो चीजें हैं ये अब होने जा रही हैं। 22 जनवरी को ये स्थापना किया जाएगा, ऐसी खबरें चल रही हैं और तैयारियां पूरी जोरों पे है। ये फैक्टर हो सकता है कि चले, जैसा कि विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में और उससे छिंदवाड़ा में कुछ आपकी जो पैठ नहीं बन पा रही है उससे बन जाए। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के सहारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सफाई की योजना चल रही है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपका कहता है कि आस्था को वो नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और धर्म को रोकने का, काल्पनिक बनाने का राम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जन जन के लोगों में प्रभु श्री राम बसे हैं और नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब के नेतृत्व में छिंदवाड़ा सहित हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्रों पर बहुमत से विजय करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं बीजेपी के साथ हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी साथ हैं। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि कौन कितना बाजी मारता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 2024 की तैयारी में दोनों पार्टियां लगी हैं, लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और तब तक के लिए हमें और आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।